तो आज हम देखेंगे प्लेटो एजुकेशन के बारे में क्या कह रहे हैं। तो लगभग 2400 साल पहले जो चीज़ हम आज भी लागू नहीं कर पाए हैं, ये उस चीज़ की बात कर रहे हैं और किस तरह से इनका एजुकेशन का व्यू था उस पर हम आज जाएंगे। तो कह रहे हैं द एम ऑफ एजुकेशन इज दैट द चाइल्ड मे बी एजुकेटेड ऑन राइट लाइन्स कंसर्निंग प्लेजर, पेन एंड डिसलाइक। बच्चे को ये पता होना चाहिए कि रियल प्लेजर क्या है और प्लेजर का नतीजा क्या है। मतलब जिस चीज़ में खुशी ढूंढ रहे हो, क्या वो सच में खुशी मिलेगी वहाँ, पहली बात। दूसरी पेन, कि ये जो पेन है, कहते हैं ना नो गेन विदाउट पेन, तो ये पेन किस चीज़ में ट्रांसफ़र होने वाला है और ये प्लेजर किस चीज़ में ट्रांसफ़र होने वाली है। और जो चीज़ लाइक और डिसलाइक है, ये क्या है, कि हमें लाइक और डिसलाइक के ऊपर चलना है या राइट और रॉन्ग के ऊपर चलना है, ये कह रहे हैं। पेन का मकसद क्या है कि पेन, यदि आज हम किसी भी चीज़ को लेकर पेन लेंगे, चाहे पढ़ाई के अंदर लेंगे, चाहे स्पोर्ट्स में लेंगे, चाहे म्यूज़िक में लेंगे। मैं एक बच्चे से मिला था बहुत दिनों पहले, वो गिटार जब सीख रहा था तो बता रहा था कि मेरे यहाँ उंगलियों में बहुत पेन होता है। लेकिन 4 साल बाद वो मिला तो उसने वो पेन सहन किया, तो बहुत अच्छा गिटार प्लेयर बन गया वो, क्योंकि उसने पेन सहन किया। वो ऐसे जो तबला वादक होते हैं वो इतनी आसानी से थोड़ी, हाथ थक जाते हैं बजाते बजाते, टाइट हो जाते हैं ये, लेकिन उसके बाद भी वो करते रहते हैं। उस पेन को यदि सहन कर लेते हैं तो फिर क्या है, वो मास्टर बनते हैं उस चीज़ के। चाहे स्पोर्ट्स में नींद आ रही है फिर भी मुंह धो के फिर दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया, मन नहीं कर रहा पढ़ने का फिर भी पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, ये पेन किस में बदलेगा, गेन के अंदर बदलने वाला है। और प्लेजर क्या है, जिस चीज़ में खुशी मिल रही है। सर्दियां हैं, मन कर रहा है कि ठीक है भाई सो, अब तो सवेरे देखेंगे, तो वो क्या है, वो आपको लेथार्जिक बना रहा है, आपको दूर कर रहा है। इसीलिए इस तीसरी चीज़ उन्होंने बोली है डिसलाइक। लाइक और डिसलाइक, हमारा जीवन लाइक और डिसलाइक में नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन किस चीज़ में होना चाहिए, राइट और रॉन्ग में, राइट एंड रॉन्ग। तो बच्चे में समझ किस चीज़ की होनी चाहिए, व्हाट इज़ राइट फॉर हिम एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर हिम, उस चीज़ को पहचानने की। सो दैट अ करेक्ट हैबिट मे बी फॉर्म्ड विद रिगार्ड टू व्हाट ही विल लर्न टू अबहॉर एंड रेलिश। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है समथिंग जिसके प्रति बहुत ज़्यादा हेट है, और यहाँ ये रेलिश है जिसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें कह रहे हैं। अब हेट किसके प्रति होनी चाहिए, जीवन के अंदर जब तक ये बैलेंस नहीं बनेगा तब तक बात नहीं बनेगी। उल्टी चीज़ को हेट करना शुरू कर दिया तो गलत हो जाएगा। पढ़ाई को हेट करना शुरू कर दिया, गेम्स को हेट करना शुरू कर दिया, तो बच्चे का डेवलपमेंट ही नहीं होगी। बुराई को हेट करेगा तो अच्छा इंसान बनेगा, डिसिप्लिन से प्यार करेगा तो इनडिसिप्लिन से हेट करेगा। तो ये बैलेंस भी, ये बात कर रहे हैं कि उसको ये पता होना चाहिए व्हेन ही ग्रोज अप, जो बड़ा हो तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। वट अ चाइल्ड हैज़ टू बी टॉट हैज़ टू बी डिटरमाइंड बाय अ जज हु इज़ ट्रूली अ जज। जज को लेकर तो प्लेटो के अंदर बड़ा वो है, वो कहता है कि वो जज हो ही नहीं सकता जिसके अंदर विजडम नहीं है, जिसके अंदर सही और बुरे को सेपरेट करने का विवेक ही नहीं है। तो इसलिए इसने लिखा है कि डिटरमाइंड बाय अ जज हु इज़ ट्रूली ए जज, जो सही मायने में जज कर सकता है कि इस बच्चे को किस तरह से पालन पोषण करे ताकि इसकी लाइफ ऐसी बने। ये सारा जो लिखा हुआ है एजुकेशन के बारे में, ये उसकी एक बुक है लॉज, उसके अंदर लिखा हुआ है। तो कह रहा है प्रोनाउंस राइट बाय द वॉइस ऑफ द लॉ। राइट्स की जो बात कर रहे हैं, अधिकारों की जो बात कर रहे हैं, कर्तव्य की जो बात कर रहे हैं, वो किन के उस पर किन परिदृश्य में होनी चाहिए, वो कानून के परिदृश्य में होनी चाहिए कि कानून क्या कहता है, डिसिप्लिन क्या कहता है, कर्तव्य क्या कहता है, वो सारी चीज़ें। तो एजुकेशन हैज़ टू बी कंडक्टेड बाय एक्सपर्ट्स। वो कह रहा है कि ये सिन है, पाप है, यदि एक निपुण अध्यापक, एक्सपीरियंस अध्यापक नहीं पढ़ा रहा है, अनएक्सपीरियंस पढ़ा रहा है, गलत पढ़ा रहा है, तो ये पाप कर रहा है। यहाँ कह रहे हैं कि इसलिए
एजुकेशन के मामले के अंदर वो जरा भी रिलैक्स नहीं है। वो कह रहा है कि जो टीचर होना चाहिए वो टीचर कैसा होना चाहिए, एकदम एक्सपर्ट होना चाहिए। और इसीलिए हम आगे देखेंगे कि एक टीचर बनने के लिए क्या क्या उन्होंने बात कही है। केवल हायर एजुकेशन वाला ही बन सकता है, जैसे हमारे यहाँ पीएचडी हायर एजुकेशन मानी जाती है, तो इससे नीचे अलाउ नहीं कर रहा है। 2400 साल पहले बंदा यूँ नहीं है कोई भी पढ़ा देगा, ऐसे नहीं है। पढ़ाने के लिए भी सक्षम होगा वही पढ़ा पाएगा, अदरवाइज नहीं पढ़ाएगा। फिर प्लेटो रिगार्ड्स एजुकेशन टू बी द हाईएस्ट ब्लेसिंग ऑफ मैनकाइंड। सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है, पढ़ाई है। एक पढ़ा लिखा इंसान है तो उसके ऊपर सबसे बड़ा आशीर्वाद उसके ऊपर ये है। सबसे बड़ा उपकार प्रकृति का, मानवता का क्या है कि वो पढ़ा लिखा है, ये मानता है। अब वरना वो व्यक्ति कितना ही अच्छा व्यक्ति हो, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, क्या कैसा माना उसने, उसको दुर्भाग्य से जोड़ा है। ये व्यक्ति के इसका दुर्भाग्य है कि ये पढ़ नहीं पाया, भाग्य के साथ जोड़ रहा है उस व्यक्ति को जो पढ़ रहा है। फिर कह रहा है, और फिर दूसरी बात ये है, ये सारी चीज़ें कैसी है, सेम फॉर बोथ मैन एंड वीमेन, मेल एंड फीमेल। वो कह रहा है कि दोनों के अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, दोनों की पढ़ाई के अंदर समान रूप से पढ़ेंगे। और आगे कहेगा ये कि राजतंत्र में भी औरतों की भागीदारी होनी चाहिए, देश की सुरक्षा में भी औरतों की भागीदारी होनी चाहिए, घुड़सवारी से लेकर, तीरंदाजी से लेकर, शारीरिक बल से लेकर और मानसिक बुद्धिमत्ता से, सारी चीज़ें उनके अंदर होनी चाहिए, दोनों के अंदर बराबर। 2400 साल पहले बराबरी की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इंडियन फिलॉसफी के बहुत नज़दीक है। यदि भारत का भी इतिहास देखते हैं 2400 साल पुराना, तो लगभग ऐसा ही है, बिल्कुल सेम है। वहाँ भी औरतों को बराबर पढ़ाया जाता था, राजकाज में भागीदारी होती थी, परिवार में भागीदारी होती थी, शास्त्रार्थ में भागीदारी होती थी, ये सब। और ये तो पढ़ी लिखी का तो लगभग 1200 साल पहले शंकराचार्य और इनके में भी आता है। तो प्लेटो रिगार्ड्स एजुकेशन, ये हो गया। एजुकेशन इज सपोज टू स्टार्ट इवन व्हेन द चाइल्ड इज इन वोम, स्पेशली विद रिगार्ड टू हेल्थ ऑफ द वुड बी चाइल्ड। हेल्थ ऑफ द वुड बी चाइल्ड क्या हो गया, माता की हेल्थ की बात कर रहा है। एक माँ को, जैसे हमारे यहाँ 16 संस्कारों में है ना, गर्भाधान संस्कार, जब गर्भ होता है, धारण करती है, तब से लेकर क्या क्या कार्य करने चाहिए एक महिला को, और उसके बाद नामकरण संस्कार और फिर सारे संस्कार, इसके साथ माता पिता के कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। यहाँ ये कह रहे हैं कि एजुकेशन कब शुरू हो जानी चाहिए बच्चे की, जब वो माँ के गर्भ में, और उसमें किस रूप से, यदि माँ अच्छा खाना नहीं खाती, अच्छे तरह से जो उसको सारी चीज़ें करनी चाहिए वो नहीं करती, तो वो पाप कर रही है माँ भी। वो किसके खिलाफ जा रही है, वो उस बच्चे के, क्योंकि बच्चे की एजुकेशन तो जिस दिन गर्भ धारण किया उस दिन से शुरू हो गई है। अभिमन्यु की कहानी आती है ना, अभिमन्यु की माँ को अर्जुन चक्रव्यूह भेदना सिखा रहा था, सुना है ना महाभारत में। और फिर क्या हुआ, बाद में वो सो गई अभिमन्यु की माता, और सो गई तो सिर्फ चक्रव्यूह एंटर करना सीख पाया, बाहर निकलना नहीं सीख पाया वो। तो इसका मतलब क्या है कि जब माँ के गर्भ में शिशु है तो माँ के द्वारा की गई सारी एक्टिविटीज़, जो भी जिस तरह का खान पान से लेकर मानसिकता से लेकर सारी जो एक्टिविटीज़ है, उसका असर किस पे आ रहा है, माँ के ऊपर आ रहा है। और इस चीज़ को साइंस ने भी प्रूव कर दिया। कुछ बच्चे ऐसे थे, जब माँ प्रेग्नेंट थी तो उनको म्यूज़िक सुनाया गया माँ को बहुत ज़्यादा, कुछ को कुछ लिटरेचर पढ़ाया गया, तो बच्चों का भी टेस्ट वैसा ही डेवलप हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जो माँ काम कर रही है उस समय, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। तो आप देखो 2400 साल पहले प्लेटो इस चीज़ को भी कितने गंभीरता से ले रहे हैं। और वो कह रहे हैं यदि स्वस्थ बच्चा होगा, क्योंकि हेल्थ ऑफ द वुड बी अ चाइल्ड, ये नैतिक जिम्मेवारी है उस माता की कि वो गर्भ के समय प्रॉपर खाए, प्रॉपर आराम करे, सारे काम करे, जिससे बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहे। ठीक है, क्योंकि ये जो स्वास्थ्य यहाँ से मिलेगा, ये कैसा है, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। उसे स्वास्थ्य को लेके जिएगा। जो माताएं नशा करती हैं, सिगरेट पीती हैं, वाइन वगैरह का सेवन करती हैं और अन्य ड्रग्स लेती हैं, तो उसका इफेक्ट भी उस बच्चे पे आता है। ये तो साइंस क्या सभी लोग कहते हैं, तो बिल्कुल सरल सी बात है ये। तो एजुकेशन, ये क्या कह रहे हैं, एजुकेशन अलोन मेक्स अ मैन परफेक्ट, परफेक्ट मैन। सिर्फ एजुकेशन ही बना सकती है।
जानवर से इंसान में तब्दील क्या करती है, दैट इज एजुकेशन। आगे फिर प्लेटो रिकमेंड्स पार्टनरशिप ऑफ मैन एंड वुमेन नॉट ओनली इन एजुकेशन बट ऑल्सो इन गार्जियनशिप ऑफ स्टेट एंड इन द कंडक्शन ऑफ वॉर। कह रहा है केवल यहां तक सीमित नहीं है। गार्जियनशिप मतलब रूल चलाने के लिए भी उनकी औरतों की इतनी भागीदारी है, तभी तो बात कर रहा है दोनों की, एजुकेशन की बात कर रहा है, इन सब की बात करता है। इसका मतलब क्या है, वहाँ उस समय औरतों को पूरा पूरा अधिकार दिया जाता था, समानता का अधिकार होगा उस समय, जिस समय प्लॉट बात कर रहे थे। मोर और लेस थोड़ा कम होगा तो इसकी पैरवी कर रहे होंगे ये। आज भी तो यही चाह रहे हैं हम कि औरतों की भागीदारी बराबर हो, हर क्षेत्र के अंदर हो ये। तो एजुकेशन इज अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। और इसका मतलब क्या है कि एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड अप टू द सब्जेक्ट्स ओनली, इट इज हैविंग अ रिलेशन विद द बॉडी ऑल्सो। कि जब स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, उस चीज की बात कर रहे हैं ना, विच बिगिंस विद द एक्सरसाइज ऑफ बॉडी एंड डिसिप्लिन ऑफ माइंड। और दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से होती है। डिसिप्लिन ऑफ माइंड से ही एक्सरसाइज ऑफ बॉडी होगी। डिसिप्लिन नहीं होगा तो वो आदमी कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स भी तो डिसिप्लिन मांगता है। कैसे खेलना है, कितने बजे खेलना है, सवेरे जल्दी उठना है, एक दिनचर्या आपके पास होगी तभी तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन बोल रहा है। तो उन्होंने किस चीज़ की पैरवी की है, क्या थ्रो जिम्नास्टिक, म्यूजिक, गेम्स, इनके साथ थ्रो प्ले मेथड अ चाइल्ड हैज़ टू बी ट्रेंड इनटू का मतलब यहाँ क्या है, डैश है, इनटू व्हाट ही वांट्स टू बी, व्हाट ही वांट्स टू बी, जो बनना चाहता है उसके इंटरेस्ट यहां से पता लगेंगे, किस तरह का गेम खेल रहा है वो। तो यहां से बच्चे के इंटरेस्ट पकड़ के उसको उसी लाइन के अंदर आगे डालना है। क्योंकि पिछली बार हमने पढ़ा था तो क्या कहा था उसने, कि जिस भी चीज को उसने चुना है उस चीज के अंदर ही रहना है उसने, मिसफिट वाली बात नहीं होनी चाहिए। प्रोफेशनल मिसफिट की हमने कल बात की थी, तो यही थी कि यदि बच्चे का एटीट्यूड, बच्चे की अपब्रिंगिंग, बच्चे के इंटरेस्ट सोल्जर की तरफ है तो सोल्जर बने, ट्रेडर की तरफ है तो ट्रेडर बने, और वो उसी में रहे। यहाँ की तरह नहीं होना चाहिए कि ट्रेडर बन के और फिर वो पॉलिटिक्स में, तो वहाँ भी व्यापार करेगा। फिर आगे कह रहा है यूज गेम्स एज अ मीन ऑफ डायरेक्टिंग चिल्ड्रन टेस्ट एंड इंडिकेशन टूवर्ड्स द स्टेशन दे आर देमसेल्व्स टू फिल व्हेन एडल्ट। द स्टेशन का मतलब है जो लक्ष्य लेके जीवन में चल रहे हैं, जो बनना चाहते हैं जीवन के अंदर, उस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। और वो एडल्ट होने पर बनेंगे तो उनकी पढ़ाई वगैरह सारी किस तरह की होनी चाहिए, या इंडिया की तरह नहीं होनी चाहिए। बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा कोई सब्जेक्ट, लेकिन मजबूरी है, 10th तक पढ़ रहा है, फिर +2 तक पढ़ रहा है, पढ़ना चाह रहा है केमिस्ट्री, लेकिन साथ में फिजिक्स पढ़ेगा या बायोलॉजी पढ़ेगा या मैथ्स पढ़ेगा ये। लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर भी 2020 NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ये बैरियर हटा दिए गए हैं, उसके अंदर आप अपनी मर्जी के सब्जेक्ट चुन सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जिम्नास्टिक, म्यूजिक, अर्थमेटिक एंड गेम्स मेक मोर अलर्ट एंड सर्विसेबल इन देमसेल्फ इन एवरी वे। सर्विसेबल मतलब है समाज के लिए, सेवा भाव उसके अंदर आएगा। तो उसकी वजह से क्या है, मिलिट्री लाइफ एंड डोमेस्टिक मैनेजमेंट, इन दोनों के अंदर ही विल बिकम परफेक्ट। अब ये बाइफर्केट कर रहे हैं कैसे कैसे बच्चे का वो होना चाहिए। जैसे NCERT ने अभी कह दिया कि 5 साल से या 6 साल से नीचे बच्चा फर्स्ट क्लास में एंटर नहीं होगा। तो किस लिए कह दिया, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे एंटर करने लग गए थे, उनका बचपन ही खत्म कर दिया। 4 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में आ गया, बहुत जल्दी से वो कर जाते हैं, तो वो उनकी डेवलपमेंट हो नहीं पाती। तो इसलिए कह दिया फर्स्ट 5 ईयर्स बॉडीली डेवलपमेंट बाय डिसिप्लिन एंड फिजिकल एक्सरसाइज। और ये जो एजुकेशन है पहले 5 साल से, मतलब जब बच्चा पैदा हुआ है तब से लेकर और हायर एजुकेशन तक, क्या कह दिया उन्होंने, इन द कंपनी विद ट्रूथ। ये साथ साथ बता रहे हैं, गेम्स के जरिए, प्लेज के जरिए। कह रहे बच्चों को सिखाना कैसे है, प्ले के जरिए सिखाना है, नाटक, कहानी, गेम्स, इनके जरिए सिखाना है। बच्चे को कंपेल नहीं करना है किसी भी चीज़ के लिए, कंपल्सन से वो नहीं सीखेगा कुछ भी।
कैसे लर्निंग मेथड्स कैसे होने चाहिए, उसको इन्वॉल्व करके, उसके इंटरेस्ट को इन्वॉल्व करके आपने पढ़ाना है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पहले इसमें क्या सीख रहा है, डिसिप्लिन सीख रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज सीख रहा है और नॉर्मल जो एजुकेशन है वो सीख रहा है। उसके बाद 20 साल की जब एज हो जाती है, उसके बाद जो बच्चे हायर स्टडीज़ में इंटरेस्टेड है वो जाएंगे, और उसके बाद एट द एज ऑफ 30 ईयर्स वो लोग होंगे जो हायर ऑनर्स के लिए होंगे, जैसे हमारे यहाँ पीएचडी के लिए रजिस्टर्ड होते हैं। तो एक व्यक्ति की पूरी पढ़ाई कब होती है, लगभग 35 से 40 साल के बीच में पूरी पढ़ाई होगी। उसके बाद वो एक्सपीरियंस करेगा किसी गुरु के अंडर रह के। उसके बाद एट द एज ऑफ 50 और 55 ईयर्स वो क्या बनेगा, एक टीचर बनेगा। तब उसको इंडिपेंडेंटली टीच करने के लिए दिया जाएगा। तो जीवन का अनुभव, अपनी पढ़ाई, वो सारी चीज़ें जब इकट्ठी हो जाएगी तब वो एक टीचर बन पाएगा। यहाँ की तरह नहीं है सिफारिश से टीचर बन गए, नकल से टीचर बन गए, और जैसे जैसे अब तो ठीक है एग्ज़ाम वगैरह होने लग गए, वरना पहले तो ये भी नहीं थे। और टीचर्स के वो आते ही हैं बहुत सारे वीडियोस, बिहार के, एमपी के सरकारी स्कूलों के, वो कैसे पढ़ा रहे हैं, किस तरह से पढ़ा रहे हैं। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में टीचिंग में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक कमी रहती है। क्या है, ये जो यहाँ बोल रहे हैं, इन द कंपनी विद ट्रुथ। वो क्या कह रहा है टीचर, ये तो बता रहा है कि हमें अच्छा होना चाहिए, हमें ये होना चाहिए, हमें वो होना चाहिए, लेकिन उसके व्यवहार में नहीं है वो सारी चीज़ें। जब उसके व्यवहार में नहीं है तो फिर कैसे बात बनेगी, बच्चा कैसे सीखेगा, बच्चा तो व्यवहार सीखेगा ना। तो यहाँ ये कह रहे हैं द स्टडी ऑफ द गुड एंड द फिलॉसफी इज मस्ट। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। फिलॉसफी मीन्स अच्छा बुरे का विवेक, यहाँ से शुरू होती है। कर्तव्य, मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, जन्म का कोई उद्देश्य होना चाहिए, वो सारी चीज़ें फिलॉसफी में आती है। ठीक है, तो इसके बिना वरना फिर आदमी किस में रहेगा। हमने बात की थी ना प्लेजर एंड हैप्पीनेस के अंदर, प्लेजर के अंदर ही पड़ा रहेगा तो आनंद उसको जीवन में कभी नहीं आएगा, वो खुशी का गुलाम रहेगा। जिस चीज़ से भी उसको खुशी मिल रही है वो वही करेगा। खाने में मिल रही है चाहे मोटापा बढ़ जाए कितना ही, 4 समोसे खाने, सोने में मिल रही है चाहे उसके लिए कितना ही नुकसान हो, वो सारी चीज़ें। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज सच पर्सन रिगार्ड जस्टिस एंड स्टेट एज द चीफ एंड। ऐसी एजुकेशन, जिस तरह की एजुकेशन की बात कर रहे हैं, उसका आखिरी क्या है, आखिरी पड़ाव, मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है कि जस्टिस, जीवन के अंदर न्याय, और स्टेट। तो जो स्टेट की रिगार्ड कर रहा है वो बंदा कैसा होगा, ही विल बी डिसिप्लिन, ही विल बी लॉ अबाइडिंग, कानून की पालना करने वाला होगा, वॉलेंट्री, अपराध नहीं करेगा वो, क्योंकि स्टेट को जो फेवर कर रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन की, कानून की, इनकी सारी बात करेगा। और ये जस्टिस की जहाँ बात होगी, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, कभी भी अन्याय नहीं करेगा। ठीक है, इनजस्टिस नहीं करेगा, इनइक्वल बिहेव नहीं करेगा, बायस नहीं होगा, ये सारी चीज़ें। तो दिस इज़ द मोटो ऑफ एजुकेशन। तो यही स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं कि एजुकेशन का असली उद्देश्य क्या है, मानवता का निर्माण करना। शिक्षा का उद्देश्य है मानवता का निर्माण करना। ये जो हम कर रहे हैं, पहले क्या होता था, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती थी, प्रोफेशनल एजुकेशन और साथ में एथिकल एजुकेशन, दोनों साथ साथ चलती थी, दोनों पे बराबर था। लेकिन अब आज के ज़माने में जोर किसके ऊपर है, प्रोफेशनल के ऊपर। ठीक है भाई, नंबर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आए, IITN हम कैसे बने, ये कैसे बने, वो है, उस पे है। बट वी आर नॉट कंसर्न अबाउट एथिक्स, मॉरलिटी, इनके बारे में हमारा कोई लेना देना नहीं है। स्कूल के ऊपर कोई बर्डन नहीं है, ना इस तरह की चीज़ें होती हैं।